दोस्तों अंग्रेजी में कहावत है कि वी मस्ट एक्सेप्ट फाइनाइट डिसअपॉइंटमेंट बट वी मस्ट नेवर लूज इनफाइनाइट होप। और ये होप ही होती है दोस्तों, उम्मीद, आशा, जो एक फुटबॉल फैन के अंदर का प्यार उसके फुटबॉल क्लब के प्रति जगाए रखती है। ये होप ही होती है कि जितना मर्जी आपका फुटबॉल क्लब खराब कर रहा होता है, फुटबॉल क्लब नहीं, कोई भी स्पोर्ट टीम आप जिसको भी फॉलो कर रहे होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, फार्मूला वन में कोई आपका फेवरेट ड्राइवर हो, बास्केटबॉल अगर आप देखते हो, कोई भी स्पोर्ट आप देखते हो, आप जितना भी डिसअपॉइंटेड हों, लेकिन जब भी एक मैच आता है या जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है वेयर देर इज समथिंग टू प्ले फॉर, कि अगर ये मैच जीत गए तो कुछ अच्छा हो सकता है इस सीज़न में, इस टूर्नामेंट में, इस चैम्पियनशिप में, तो वो होप रहती है, वो उम्मीद की एक किरण रहती है। मे बी वो कभी जाएगी नहीं हमारे अंदर से, चाहे आपका क्लब नीचे हो एकदम सेकंड हाफ में टेबल के, चाहे रेलीगेशन बैटल कर रहा हो, चाहे टाइटल रेस में हो, चाहे टॉप फोर की रेस में हो, चाहे मिड टेबल लैंग्वेज कर रहा हो, वो होप होती है जो आपको मैच देखने पे मजबूर करती है। वो होप होती है जो आपके अंदर एक वो जगाती है फीलिंग कि हाँ आज शायद कुछ हो सकता है, आज कुछ अलग होगा, एंड मे बी, जस्ट मे बी, टुडे इज़ द डे जहाँ मैं थोड़ी सी खुशी महसूस करूँगा। दोस्तों जब आपका फुटबॉल क्लब जीतता है, आपकी फेवरेट स्पोर्ट टीम जीतती है ना, और वो जो आपको खुशी मिलती है उससे, और स्पेशली जब आप एक बड़ा मैच जीतते हैं, वो जो 2 दिन तक उस चीज़ का यूफोरिया रहता है, उसकी खुशी रहती है ना, वो किसी भी चीज़ से कंपेरेबल नहीं है इन माय ओपिनियन। आज मुझे बहुत सालों बाद वैसी खुशी हो रही है, वैसी फीलिंग मुझे चेल्सी फुटबॉल क्लब ने दी है। लिवरपूल को हरा दिया दोस्तों, द प्रीमियर लीग चैंपियंस ऑफ 2024-25 सीजन। गार्ड ऑफ ऑनर दिया उनको, और उसके बाद हमने उनको 3-1 हराया, और बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट थे दोस्तों। अब लोग यहाँ पे कहेंगे कि यार ये लिवरपूल तो हाफ स्ट्रेंथ पे खेल रही थी। मिडफील्ड देखें आप, कर्टिस जोन्स, हार्वी एलियट, एंडो वटारो, मेन टीम नहीं थी। शोबोस्लाई, मैकेलिस्टर, ग्रेवनबर्ग, कोई भी नहीं था। लेकिन स्टिल अगर आप देखें, लिवरपूल ऑल्दो अपनी बेस्ट फुटबॉल के आसपास भी नहीं थी आज, तब भी इतनी रिलेंटलेस फुटबॉल खेली उन्होंने, इतना ज़्यादा उन्होंने पोजेशन कंट्रोल किया। कोडी गैक्पो जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे थ्रेटन कर रहे थे, मोहम्मद साला की हमें क्वालिटी पता है कि वो क्या कर सकते हैं, तो इजी मैच तो ये तब भी नहीं था हमारे लिए, बट स्टिल बेहतरीन परफॉर्मेंस। एक एक प्लेयर ने आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एक दो प्लेयर की बस मैं बात करूंगा कि क्या इंप्रूवमेंट मैं देखना चाहूँगा उनसे बाकी 3 मैचेस में, लेकिन एक एक प्लेयर, चाहे वो हम बात करें काइसेडो की, जो हूँ बिल्कुल, मतलब ही इज़ एन एब्सोलूट टैंक, एब्सोलूट बीस्ट। सेंटर बैक्स हमारे बहुत अच्छे थे, ट्रेवो चालोबा, लीवाई कॉलविल। कुकुरेया की परफॉर्मेंस अगेंस्ट मोहम्मद साला बहुत अच्छी थी। मोहम्मद साला को ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन। पॉकेट शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं, क्योंकि साला जैसे प्लेयर के लिए पॉकेट शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। साला वॉज इन गोल स्कोरिंग पोजिशंस भी ऑल्सो 1-2 बार, और बहुत अच्छा तरीके से सेटअप भी करने की कोशिश करी थी साला ने अपने टीममेट्स को। तो कुकुरेया ने उस लिहाज से बहुत शांत रखा साला को, और जो हमें देखने को मिलता है कि साला हमेशा मोर ऑफन देन नॉट ही स्कोर्स अगेंस्ट चेल्सी, वो हमने रोका। तो एक बहुत बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। रॉबर्ट सैंचेज की तारीफ करूंगा दोस्तों, रॉबर्ट सैंचेज को बहुत क्रिटिसाइज किया है। आज रॉबर्ट सैंचेज का परफॉर्मेंस अच्छा था, जहाँ पे क्रॉसेस को क्लेम करना था वह क्रॉसेस क्लेम किए, जहाँ सेव करना था वहाँ सेव किए, जहाँ कटबैक्स को रोकना था कटबैक्स रोके। ऑल इन ऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, कोई गलती नहीं की, बेहतरीन। एट टाइम्स डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी थी। रोमियो लाविया बाद में आऊँगा, रोमियो लाविया पे मैं बाद में आऊँगा। रोमियो लाविया शानदार परफॉर्मेंस। कोल पाल्मर, व्हाट अ परफॉर्मेंस। फाइनली एक बड़ी टीम के अगेंस्ट, एक अच्छी टीम के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस। मैन ऑफ द मैच मिला कोल पाल्मर को। मेरे मैन ऑफ द मैच तो ट्रेवो चालोबा थे, बट ठीक है, आई डोंट माइंड। चाहे आप पाल्मर को दे देते, चाहे आप काइसेडो को दे देते, चाहे आप एनजो को दे देते। एनजो, व्हाट अ बॉलर मैन। मतलब एनजो का इस सीजन का सेकंड हाफ, मैं तो कहूँगा 60% ऑफ द सीजन जो है शानदार रहा है। मतलब 20 गोल्स असिस्ट हो गए हैं एनजो के। एंड फॉर पीपल हु आस्क व्हाट डज एनजो डू ऑन द पिच, ये करता है भाई एनजो फर्नांडिस। ये परफॉर्मेंस है एनजो फर्नांडिस की जो हमें देखने को मिल रही है, और कंसिस्टेंटली देखने को मिली है कुछ समय से। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। कोल पाल्मर का गोल आया, बहुत अच्छा लगा। वॉज अनलकी, पोस्ट पे लगी एक बार, और फाइनली मुझे लगता है कि एक जूजू जो था ना वो हट गया। वो एक गोल चाहिए होता है एक प्लेयर को, एंड यू कुड सी द रिलीफ जब कोल पाल्मर ने वो पेनल्टी मारी है लास्ट में। पेड्रो नेटो शानदार परफॉर्मेंस। पिछले 5-6 मैचेस से पेड्रो नेटो परफॉर्म करे ही जा रहे हैं भाई, और कंट्रीब्यूशन दिया इन टर्म्स ऑफ असिस्ट्स या गोल्स, चाहे वो फुलम के अगेंस्ट वो क्रूशल गोल मारना हो, चाहे ये आज एंजो के गोल के लिए पहला असिस्ट हो। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, और एट टाइम्स जो वर्क रेट था ऑफ द बॉल और आगे जाके भी जिस तरीके से बॉल ड्राइव किया, बहुत बढ़िया।
मदुएके लुक्स अ वेरी गुड प्लेयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिच। मदुएके की अच्छी परफॉर्मेंस थी आज। एट टाइम्स जिस तरीके से वो ड्रिबल करके अपना मैन टेक ऑन कर रहे थे, अच्छी पोजीशंस में आ रहे थे फाइनल थर्ड में, और कंसिस्टेंटली अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुड हैव गॉटन अ गोल ऑल्सो मुझे लगता है। अच्छी परफॉर्मेंस मदुएके की। निकलस जैक्सन नॉट दैट ग्रेट। ऑफ द बॉल निकलस जैक्सन ओके, होल्ड अप भी मुझे नहीं लगा कि जितना कुछ खास था। ऑन द बॉल भाई मतलब थोड़ी सी और अवेयरनेस चाहिए, नीड्स टू बी ऑन द सेम पेज नेटो और मदुएके के साथ। बट अदरवाइज अगर मैं 11 में से 10 प्लेयर्स की बात करूँ तो 10 के 10 ने भाई आज शानदार परफॉर्मेंस दी है। मज़ा आ गया देख के। ऐसा लगा आज कि भाई आग थी। और हमेशा ये होता है ना कि चाहे टीम कितना भी स्ट्रगल कर रही हो, हम कि कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं वो मैच नहीं जीतने का, पॉइंट्स ड्रॉप करने का। वो मेंटालिटी नहीं है हम में, वो मेंटल ब्लॉक आ जाता है कि क्यों हम एक बड़ी टीम को नहीं हरा पाते हैं। तो उस लिहाज से ये विन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट स्टैमफर्ड ब्रिज में लीग में लिवरपूल को हराया था 2017-2018 सीजन में, जब ओलिवियर जिरू ने गोल मारा था और 1-0 से हम जीते। तो उसके बाद से अब इतने सालों बाद लगभग 7 साल लग गए हमें लिवरपूल को फिर से हराने में। तो लिवरपूल की मैं तारीफ करूंगा कि उनके पास ज़्यादा कुछ था नहीं खेलने के लिए, एंड स्टिल विद अ टीम दैट दे पुट आउट। और ड्रंक पूल की हम बात करते हैं, 2-1 जब हुआ, वैन डाइक ने जब पहला गोल मारा लिवरपूल के लिए, भाई सब चेल्सी फैंस घबरा गए थे। सही बता रहा हूँ मैं, सब चेल्सी फैंस घबरा गए थे कि अभी यार 6-7 मिनट बचे हैं, प्लस एडिट टाइम भी है, 2-2 अगर हो गया तो क्या होगा। तो ये मैं लिवरपूल को तारीफ करूंगा लिवरपूल की कि गेम में वो बने हुए थे। ऐसा नहीं था कि भाई मतलब हाँ वी प्लेड बेटर, वी वर द बेटर टीम, वी डिजर्व टू विन दिस गेम। बहुत अच्छा हमने फुटबॉल खेला, बट हल्के में मत लीजिएगा आप इस विन को एस चेल्सी फैंस। बस मैं ये कह रहा हूँ, या कोई भी आपको आके बोले कि नहीं एक पेनल्टी थी, एक ओन गोल था और एक काउंटर पे गोल मारा, तो रहने दो, इसका तो कोई मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, उन सब बातों में आप मत पड़िएगा। बहुत अच्छी और बहुत इंप्रेसिव और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव विन है जिसकी हमें सख्त ज़रूरत थी। तो दोस्तों एक मैं बस बात कहना चाहता हूँ, आई हैव सीन द लाइट। मैंने देख लिया है फ्यूचर। अगर रोमियो लाविया फिट रहते हैं तो हमारे पास डिलीशियस मिडफील्ड है, एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मिडफील्ड बन रही है हमारी आंखों के सामने। काइसेडो, एंजो, लाविया और अगर आंद्रे सेंटोस आ जाते हैं स्ट्रासबुरो से, जो उनका सीज़न रहा है, भाई साहब ये मिडफील्ड फिट रह जाए और साथ खेल जाए, ओ हो भाई, मतलब ट्रीट टू वॉच। रोमियो लाविया से इतना बैलेंस मिलता है इस मिडफील्ड में जिसकी हद नहीं है भाई। लाविया और काइसेडो दोनों एक साथ खेलते तो इट्स अ चीट कोड ऑफ सॉर्ट्स। वो आपको बिल्डअप ही नहीं करने देंगे कुछ, आपके पास ब्लॉक होते रहेंगे, आपकी पासिंग लेन्स कट होती रहेंगी, प्लस जो फिजिकलिटी आती है इन दोनों के होने से मिडफील्ड में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उससे डील करना। अगर आप पहले गोल में देखें जिस तरीके से लाविया बॉल जीतते हैं, 2-3 प्लेयर्स को अट्रैक्ट करते हैं, मिडफील्ड जो है लिवरपूल की गोज आउट ऑफ द इक्वेशन। एक पास एंड नेटो इज थ्रू। पहले पार्मर को बॉल देते हैं, नेटो इज थ्रू ऑन द विंग, नेटो के पास बॉल जाती है। जब तक लिवरपूल के पास टाइम नहीं है शेप में आने का, लिवरपूल का शेप सही नहीं है, नेटो कट बैक करते हैं, एंजो अराइव्स लेट इन द बॉक्स, गोल स्कोर हो जाता है। और यही तो बात है भाई, एंजो अर्जेंटीना में क्यों इफेक्टिव है और चेल्सी में इनिशियली वाई कुड नॉट वी सी बेस्ट ऑफ एंजो फर्नांडिस, क्योंकि उस टाइम एंजो पे डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा थी। अब क्या हो जाता है कि काइसेडो को जब आप राइट बैक खिलाते हो और काइसेडो इन्वर्ट होकर मिडफील्ड में आ रहा है लाविया के साथ, तो बेसिकली एंजो को फ्रीडम मिल रही है पाल्मर के साथ वो आगे जाके वो करने की, विच इट डज इन अर्जेंटीना। आप अर्जेंटीना में देखो कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं एंजो फर्नांडिस, बिकॉज ही हैज़ द सपोर्ट ऑफ मैकेलिस्टर एंड रोड्रिगो दी पॉल वहाँ पे, तो वो डर्टी वर्क करते हैं थोड़ा सा एंजो के लिए। ऐसा नहीं है कि एंजो ने अपने डिफेंसिव वर्क पे काम नहीं किया। एंजो ने इस सीजन वो टेनेसिटी, वो बाइट, वो जो एक डॉग होता है ना कि भाई मुझे करना है, वो मतलब एक गेट इनटू दैट दोस टैकल्स और बस मुझे घुस जाना है, वो वाला ट्रेट उन्होंने डेवलप किया अपने अंदर इस सीजन। कि नहीं भाई मैं पहले एक पुश ओवर था, मुझसे बॉल लेना बहुत आसान था, अब एंजो डज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑफ द बॉल, तो वो तो करते ही थे, लेकिन उसके बाद जो उनकी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती थी, जो अटैकिंग एट्रीब्यूट थी, वो इससे अनलॉक हो जा रही है लाविया के आने से। प्लस लाविया से आप बॉल नहीं छीन सकते भाई, इतना प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है ये। एक शिमी मारा, एक टर्न मारा, हल्का सा एक बैक हिल लिया, 3 लोग प्रेस कर रहे हैं, वहां से कैसे निकाल लेता है बॉल ये बंदा। भाई प्लेयर तो बहुत तगड़ा है। फ्रस्ट्रेशन यही है कि भाई ये फिट क्यों नहीं रहता है। तो रोमियो लाविया दोस्तों, रोमियो लाविया, काइसेडो, और फिर रोमियो लाविया को जो सब्स्टिट्यूट किया और जो काइसेडो ने खेला है लास्ट 15 मिनट, ओ माय गॉड दोस्तों, एक बॉल नहीं चलने दी लिवरपूल के बीच में। कुकुरेया, जब जब बॉल मोहम्मद साला के पास आ रही है, कुकुरेया वॉज देयर। कोई भी अटैक बन रहा था, कुकुरेया वॉज गेटिंग इन इंटरसेप्शंस खूब सारे। उसके बाद हम पेड्रो नेटो की बात करें,
जिस तरीके से पेड्रो नेटो का ऑफ द बॉल वर्क रेट था, प्लस जो वो ड्राइव कर रहे थे, आज एक अलग एनर्जी लग रही थी, स्प्रिंग इन द स्ट्राइड जो हम बात करते हैं। कोल पाल्मर दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेयर है जो अगर इस तरीके से खेलता है तो इज़ अ ट्रीट टू वॉच। सही बता रहा हूँ, एक ढंग का स्ट्राइकर हो जो इनकी वेवलेंथ पे हो ना, सिंपल, तो हम बहुत गोल स्कोर कर सकते हैं। कोल पाल्मर अगेन थोड़ा सा अनलकी, मुझे लगा कि एक नॉर्मल, मतलब पहले ही 90 मिनट के एडिट टाइम के पहले ही एक गोल मिल जाना चाहिए था उन्हें, जैसे वो खेल रहे थे, उससे ज़्यादा क्या ही करता वो आदमी। लेकिन लक आज थोड़ा हमारे साथ था, जिस तरीके से हमें ओन गोल मिला वो, उसके बाद जो पेनल्टी हमें मिली, शानदार काम किया काइसेडो ने फिर से वहाँ पे पेनल्टी जीत के। और दिस इज़ व्हाट दिस टीम इज़, मतलब टैलेंटेड टीम है, खराब प्लेयर्स नहीं है। यही तो हमारी थी फ्रस्ट्रेशन की क्यों हो रही है। ट्रेवो चालुवा अगेन बेस्ट सेंटर बैक है हमारे, लोन से उनको बुलाया वापस, और जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तो फर्स्ट हाफ में जब वो गोल आ गया 3रे मिनट पे, उसके बाद एक फेज था जब थोड़ा सा इवनली कंटेस्टेड गेम था, हम भी चांस बना रहे थे, बट उसके बाद फिर लिवरपूल ने पोजीशन कंट्रोल किया, हमें काफ़ी ज़्यादा काउंटर प्रेस कर रहे थे वो, और वो एक अच्छा साइन था कि हमने वो सी आउट कर लिया प्रेशर। बिकॉज मुझे लग रहा था कि यार ये इतना जो मार रही है लिवरपूल हम पे जोर, ये हम नहीं सस्टेन कर पाएंगे इसको, ये हम नहीं सहन कर पाएंगे। कोडी गैक्पो स्पेशली लेफ्ट साइड में ही वॉज ऑल ओवर अस, और सालार भी अच्छे क्रॉस डाल रहे थे। बाद में नूनेस को भी एक चांस मिला था व्हेन ही केम ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट, तो चांसेस बना रही थी लिवरपूल। साला का भी एक हेडर था जो मिस हुआ, तो वो एक चीज़ थी जो मुझे लग रहा था कि हाँ हमने अच्छी सी आउट कर लिया। और सेम आप कह सकते हैं आइडेंटिकल था सेकंड हाफ। सेकंड हाफ भी शुरू हुआ, हमने गोल मार दिया, और उसके बाद मतलब ओन गोल हुआ जो भी है, एंड देन वही सस्टेन्ड स्पेल ऑफ लिवरपूल प्रेशर, उसको सी आउट किया, एंड देन वी डिड वेल टू गेट दैट थर्ड गोल ऑल्सो। तो दोस्तों ये मतलब बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस है, एंड आई वुड से कि क्रेडिट टू मरेस्का। और मुझे लगता है कि मरेस्का को लाविया से वो बैलेंस मिलता है जिसके कारण हम बेहतर फुटबॉल खेल सकते हैं। आप देखो लाविया के आते ही हम बेहतर फुटबॉल खेलने लग गए हैं, ब्रिलियंट। तो जैसे लास्ट सीजन पहुंच के लास्ट के 5 मैच में हमने कुछ चेंज देखा था, एंड वी वर प्लेइंग रियली वेल, 5 विंस ऑन द ट्रॉट हुई थी। क्या हिस्ट्री रिपीट करेगी यहाँ पे? देखिए अब लिवरपूल को हमने हरा दिया है, तो कॉम्पनसेट कर लिया हमने जो इप्सविच के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप किए थे, ठीक है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लिवरपूल को हराएंगे। अब न्यूकासल के अगेंस्ट जो मैच है ना, उसमें हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, और एक आपको अलग और एक आग से भरी हुई चेल्सी देखने को मिलेगी, एंड आई थिंक वी कैन विन दैट गेम ऑल्सो। अब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है ये परफॉर्मेंस देख के। और अगर कुछ रिजल्ट्स हमारे फेवर में चले जाते हैं, जैसे क्रिस्टल पैलेस अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट को हरा देती है ना, तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। क्यों? फिर ड्रॉ ऑल्सो विल बी अ गुड रिजल्ट अगेंस्ट न्यूकासल। और अगर भगवान ना करे हार भी गए वो मैच, तो भी ऐसा नहीं होगा कि हम टॉप 5 के नीचे आ जाएंगे। तो इधर बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं, क्योंकि न्यूकासल के भी आप देखें ना, वो हमसे खेल रहे हैं, फिर दे हैव टू प्ले आर्सेनल ऑल्सो, तो उनका भी ईजी रन ऑफ फिक्सचर्स नहीं है। तो ठीक है, कुछ रिजल्ट्स हमारे तरफ चले जाएं और कुछ हम अच्छे मैचेस खेल जाएं। मैन यूनाइटेड दैट इज़ अ फिक्सचर जो हमें टारगेट करना चाहिए, ऑल्दो मैन यूनाइटेड को हमें हराने में हमेशा प्रॉब्लम हो जाती है, नो मैटर व्हाट शेप दे आर इन। तो ये एक चीज़ है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, क्या होता है आगे। बट इससे ये है, लिवरपूल को हराने से ये है कि अब हमारे हाथ में आ गया हमारा क्वालिफिकेशन, और आई जस्ट वांट चेल्सी टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग। क्योंकि मैं देखता हूँ बार्सिलोना को, रियल मैड्रिड को, बायर्न म्यूनिक को, इंटर मिलान को, आर्सेनल, मैन सिटी, लिवरपूल, पीएसजी, मिस करता हूँ भाई, मैं मिस करता हूँ चैंपियंस लीग में चेल्सी को। तो आई जस्ट होप वी क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस परफॉर्मेंस। बहुत समय बाद, बहुत लंबे अरसे बाद मुझे एज अ चेल्सी फैन बहुत खुशी हो रही है। तो आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, स्पेशली चेल्सी फैंस, आपको कैसा लग रहा है, एंड डू यू थिंक कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे चैंपियंस लीग के लिए? आई श्योर डू होप सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर, पीस, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।